सिर कटा भूत। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण है या बल्कि एक मायावती हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस जमीन पर खुदाई का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आ गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर
के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने फिर से मुझे जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोड़ी बाबा खड़े थे। उस अघोड़ी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। भयानक घर। एक गांव में एक पुराना घर था जिसे सभी लोग भूतिया घर के रूप में जानते थे। कहानी के अनुसार वहां एक समय एक अजीब रहस्यमय संघर्ष हुआ था जिससे लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन एक बहादुर और साहसी युवक हर्षित ने ये सुनकर कि वहाँ कुछ अनोखा होता है उस भूतिया घर का सामना करने का निर्णय लिया। हर्षित के मन में सिर्फ उत्साह था। वह बहुत जिज्ञासु था और चुपचाप रात के अंधेरे में भूतिया घर की ओर बढ़ गया। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसे बहुत ही अजीब और खौफनाक लगा। वो अपने हृदय को धीरे से ढकेलता हुआ घर के अंदर चला गया। वहाँ रात के अंधेरे में उसने अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों को सुना और वातावरण में एक अनूठी संतुष्टि का अनुभव किया। धीरे धीरे हर्षित ने वहाँ के सभी कोनों को खोजा और अंत में एक पुरानी जमीनी किताब मिली। उस किताब के पन्ने कई 100 साल पुराने थे, लेकिन उसकी सामग्री भयानक थी। वो जमीनी किताब भूतों के संबंध में थी और कह रही थी कि यदि कोई व्यक्ति उस घर में रुकता है तो उसकी आत्मा उस स्थान से कभी वापस नहीं जा पाएगी। हर्षित को इस दिव्य संग्रहालय में कुछ खुदाई करते हुए वक्त बहुत मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने आसपास वातावरण के बदलते साए भी दिखने लगे। अपने आगे बढ़ते ही वो देखा कि घर के एक कोने में एक व्यक्ति का रूप लिया हुआ कोई अस्तित्व उसे देख रहा है। उस व्यक्ति के चेहरे पर दयालुता थी, लेकिन भयानक दुख भी था। हर्षित की धड़कनें तेज हो गई और उसने वहां से पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो बंद दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। हर्षित का दिल धड़क रहा था, वो भय से कांप रहा था। वो व्यक्ति उसे प्राकृतिक रूप से अनुरोध करते हुए बोला, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं इस घर में एक आत्मा की भटकने वाली आत्मा हूँ जिसकी आत्मा को आजाद करने की आप
आपकी सहायता की जरूरत है। हर्षित को व्यक्ति की विनती और दयालुता का एहसास हुआ। उसने वहां बढ़कर व्यक्ति के मार्गदर्शन में हर्षित ने उस भूत आत्मा को आजाद करने के लिए प्रयास किया। दिन बीतते गए और व्यक्ति ने उस आत्मा की सभी परेशानियों का सामना किया। आखिरकार उसने उस आत्मा को आजाद किया और उसके दिल में एक अद्भुत संतुष्टि महसूस हुई। आत्मा को आजाद करके भूतिया घर के रहस्य का पर्दाफाश कर दिया गया। उस घर को अब लोग भय से परे नहीं देखते थे। हर्षित को लोगों की आदर और सम्मान मिला और उसके बारे में गांव में भी एक प्रसिद्धि हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भय को हमें अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए और दयालुता के साथ दूसरों की मदद करना हमेशा उचित होता है। यदि हम भय के साथ साहसी और दयालु बने तो हम अपने जीवन में खुशियाँ और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर